जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1F और ये 1 का प्रश्नावली 1 का मान लीजिए लास्ट है 1F। ठीक है, 1E तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1F और ये बता रहे हैं कि कक्षा 10 की किताब है गणित डॉक्टर मनोहर की बच्चा और प्रश्नावली 1F 1E से हम लोग पढ़ लिए। 1F लास्ट चैप्टर है। आइए आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो आइए बिना देर की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लिखा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक बाद आने वाला धन पूर्णांक होगा। यानी ठीक बाद आने वाला अगर पूर्णांक पूछे तो बच्चा हम जानते हैं कि आने वाले पूर्णांक को लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है। तो आइए हम इसमें एक जोड़ दें तो 6a + 5 और इसमें हमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी अगला पूर्णांक हमारा हो जाएगा 6a + 6। समझ गए बात कि नहीं? अगली संख्या हमसे पूछ रहा है तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है। जैसे 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 4 में क्या जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। लिखा है कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय हम शुरू में ही बता चुके हैं आप लोगों को। अपरिमेय संख्या है बच्चा। अपरिमेय संख्या ब्याजदार और जो सिंबल रहेगा अपरिमेय, देखो यही सिंबल हमारा दिखा, बिना कुछ सोचे बिना देर की हम लोग सिंबल वाले को मार देंगे, भैया अपरिमेय है। तीसरा नंबर सवाल क्या दे रहा बच्चा? तीसरा नंबर सवाल हमारा दे रहा है कि संख्या 4 करड़ी में 3 है। संख्या 4 करड़ी में 3 है। बताइए ऑप्शन में क्या क्या है? पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो करड़ी में 3 का वर्गमूल निकलेगा बच्चा? तो आप कहेंगे नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा बच्चा तो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। हम कई बार बता चुके हैं कि जो संख्या करड़ी में हो अगर उसका वर्गमूल नहीं निकले तो हम कह देंगे संख्या कैसी संख्या? अपरिमेय। 4 नंबर सवाल देखिए बच्चा क्या कर रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में परिमेय संख्या होगी। कह रहा है कि निम्न में परिमेय संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या है बच्चा। तो परिमेय संख्या पहला ऑप्शन दे रहा है करड़ी में 5। बताइए करड़ी में 5। दूसरा दे रहा है, पहले हम लिख दे रहे हैं बच्चा सबको, करड़ी में 1। तीसरा दे रहा है करड़ी में 1 + 4/5 और लास्ट चौथा नंबर दे रहा है ऑप्शन में करड़ी में 2.5। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन परिमेय है। क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? कहेंगे नहीं, तो अपरिमेय है। कौन संख्या बच्चा? अपरिमेय। 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, हाँ तो हो गया परिमेय। 5 × 5, 5 × 4 9/5। 9/5 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, लेकिन 5 का निकलेगा नहीं, तो ये हो गया अपरिमेय बच्चा। 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। यानी परिमेय हमारा कौन होगा? करड़ी में 1। यानी ऐसी संख्या जो करड़ी में हो अगर उसका वर्गमूल निकल जाए बच्चा तो उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय, परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक बच्चा, 4 तक कोई दिक्कत नहीं हुई सवाल में, मिटा दे रहे बच्चा इसको। आज थोड़ा बच्चा गले में थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा है, तो आज जब थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 को हम देखते हैं बच्चा। 5 नंबर का है कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी हमें परिमेय संख्या बताना है बच्चा। ऑप्शन में पहला दे रहा है हमें 2.73241 लास्ट में डॉट है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? करड़ी में 7। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चा? 2.737373 और चौथा दे रहा है करड़ी में 0.9। हमें कौन सी संख्या बताना है? अपरिमेय। अरे परिमेय तो हम बताए थे जिसके अंत में डॉट लग जाता है तो अपरिमेय हो जाता है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय हो जाएगा, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। ये देखो संख्या इसके अंत में डॉट लगा है तो नहीं लगा है, तो कैसी संख्या? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत बच्चा? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 6 नंबर सवाल चलिए।
6 नंबर का है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक, प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होगा, किस रूप का होगा। चलिए बच्चा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यम दिया है, दूसरा दिया है यम प्लस 1, तीसरा दिया है 2m और चौथा दे रहा है 2m प्लस 1। यानी करा यम के जगह कोई भी संख्या रख दीजिए, यम के जगह हम कोई भी संख्या रख दें और प्रत्येक दशा में वो सम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आप यम के जगह 2 रखिए तो कहेंगे सम है, लेकिन यम के जगह 3 रख दीजिए तब विषम हो गया। पहला ऑप्शन गलत। यहां पे अगर हम यम के जगह 3 रखेंगे तो 3 1 4 होगा, तो 4 सम हो जाएगा, कहेंगे सम हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं यहीं पे 2 रखो तुम, तो 2 1 3 हो गया, विषम हो गया। हमको सम करना है बस। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 दूना के 4 1 5, विषम हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 3 रखो तो 3 दूनी के 6 1 7, तो भी विषम हो गया। यानी कि यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो क्या हो रहा है, विषम। यहां पर देखिए 2 रखिए तो 2 दूना के 4, 3 रखिए 3 दूनी के 6, यानी कुछ भी रखेंगे यहाँ पे यम के जगह आप कुछ भी रख के देख लीजिए पूर्णांक में, यानी 0 से बड़ी संख्या रख के देख लेंगे बच्चा, हर कंडीशन में कैसी संख्या आएगी, सम संख्या। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी, कोई यम का कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक हमेशा क्या होगा, सम हो। तो इसमें क्या हो रहा है, सम हमेशा होगा बच्चा। चलिए 7 नंबर पे, यानी इसका कौन सा उत्तर ए होगा, 2m वाला सही हो जाएगा। 7 नंबर दे रहा है कि वही सवाल है, सवाल नंबर यही है कि इसी में हम कर दे रहे हैं बच्चा 7 नंबर को, यहीं पे हम कर दे रहे हैं 7 नंबर को। कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, विषम दे रहा है, विषम दे रहा है बच्चा। और ऑप्शन को हम चेंज कर दे रहे हैं। ऑप्शन दे रहा है q प्लस 1, 2q और 2q प्लस 1। हमको प्रत्येक दशा में क्या लाना है, विषम लाना है। तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो सम है, 3 रखेंगे तो विषम है, मतलब विषम भैया, सम भी हो रहा है विषम भी, ऑप्शन गलत। यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो ये 4 सम हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 1 3 होगा, तो सम और विषम दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, अगर यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं तो 2 दूना के 4 होगा, अगर 3 रख रहे हैं तो 3 दूनी के 6 होगा। ये प्रत्येक दशा में सम आ रहा है, हमको विषम खोजना है। यहाँ पे चलिए 2 रखिए तो 2 दूना के 4 1 5 होगा 2 रखने पर। अगर आप 3 रख देंगे तो 3 दूनी के 6 1 7 होगा। यानी यहाँ पे फिर 4 रखिए तो 4 दूनी के 8 1 9 होगा। यानी हर कंडीशन में देखिए कैसी संख्या प्राप्त हो रही है हमको, विषम। यहाँ पे आप कुछ रख के देख लो बच्चा, क्यू की जगह जो मर्जी हो रख दीजिए, हर कंडीशन में क्या आएगा, विषम। तो हमें विषम खोजना था, 4 नंबर सही हो जाएगा, 7वां का 4 नंबर बच्चा। चलिए 8 नंबर देखते हैं बच्चा हम लोग। 7 तक कोई समस्या तो नहीं होगी हमारे हिसाब से बच्चा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। दिया है कि n स्क्वायर संख्या n स्क्वायर माइनस 1 संख्या